किया जाता है? पीएल अप्रोप्रिएशन। अगर लॉस यानी प्रॉफिट जो होता है कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? पीएल अप्रोप्रिएशन। और उसके बाद आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अलाउ कब बनेगा? फिर क्लोज का 2 एंट्री। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले चार्ज का बनेगा, फिर क्लोज का बनेगा। यहाँ चार्ज इसलिए लिखे हैं क्योंकि फर्म इंटरेस्ट रिसीव करता है और यहाँ अलाउ करता है, और यहाँ भी अलाउ करेगा और यहाँ क्रिएट कर लेगा, और प्रॉफिट लॉस को जो बचेगा लास्ट में पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आप लोग फर्स्ट जर्नल एंट्री सीखेंगे। एंट्री फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन। एंट्री फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन। तो इसका एंट्री हम लोगों का होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा किसका बनेगा? एंट्री फॉर आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसमें ए बनेगा। 2 एंट्री हमने बोला ना, पहले अलाउ फिर क्लोज, तो ए एंट्री बनेगा अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी अलाउ क्या किया जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एंट्री यहाँ क्या बनेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, टू पार्टनर कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए डेबिट हो जाता है क्योंकि हम लोग फर्म का अकाउंट बनाते हैं। जो भी प्रॉफिट लॉस देखेंगे किसका देखेंगे? फर्म। तो अगर पार्टनर को फर्म अगर इंटरेस्ट अलाउ करता है तो फर्म के लिए क्या है? लॉस है। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। और बी एंट्री क्या बनेगा? क्लोज। बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज क्लोज्ड। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या किया जाएगा? क्लोज किया जाएगा। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जब क्लोज किया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आप लोग जानते हैं दूसरे एंट्री में, पहले एंट्री में क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट है, तो दूसरे में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल कितना एंट्री हुआ? और नेक्स्ट एंट्री आईओडी। दूसरा एंट्री फॉर आईओडी मीन्स इंटरेस्ट ऑन, आईओडी मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसमें ए बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जिंग, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जिंग। तो यहाँ पे देखिए फर्म जो है पार्टनर से क्या लेता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेता है, तो फर्म के लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म देता है तो फर्म के लिए लॉस हो गया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म रिसीव करता है तो फर्म के लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? क्रेडिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। यानी होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। और बी एंट्री किसका बनेगा? क्लोज। क्या बनेगा? क्लोज। इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग अकाउंट इज क्लोज्ड, तो एंट्री देखिए ऊपर हमने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है तो दूसरे एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट है तो नीचे वाले एंट्री में क्या हो जाएगा, क्लोज में डेबिट, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन। ये हम लोगों का 3 एंट्री फाइनल हुआ। और उसके बाद आते हैं हम लोग चौथे एंट्री पर, पार्टनर को सैलरी, कमीशन और बोनस जब अलाउड किया जाता है तो एंट्री क्या बनता है, देख लीजिए इतना इसको। तीसरा हो जाएगा, चौथे पे आते हैं। पहले अलाउ का बनेगा, यानी पार्टनर सैलरी, कमीशन, बोनस, एंट्री फॉर सैलरी, कमीशन, बोनस, ये एंट्री बनेगा। पार्टनर सैलरी, कमीशन, बोनस अलाउड, यानी क्या किया जाएगा, अलाउड किया जाएगा। अलाउड किया जाएगा तो एंट्री क्या बनेगा। अच्छा ये बताइए, फर्म जो है पार्टनर को सैलरी दे रहा है, कमीशन दे रहा है, बोनस दे रहा है, तो पार्टनर तो पा रहा है लेकिन फर्म तो दे रहा है, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म किसको देता है, पार्टनर को देता है, तो फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस, तो क्या कर दिया, डेबिट। ऐसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, फर्म के लिए क्या है, लॉस है, तो किसको देगा, पार्टनर को देगा, तो इसके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो पार्टनर सैलरी, कमीशन, बोनस लॉस है तो क्या होगा, डेबिट, यानी हम लोग एंट्री क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्री, पार्टनर सैलरी, कमीशन, बोनस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और बी एंट्री क्या होगा, पार्टनर सैलरी, कमीशन, बोनस अकाउंट इज क्लोज, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ पर भी 2 एंट्री हमने बोला था क्लोज में, तो आप लोग देखिए इंटरेस्ट एंड कैपिटल क्या हुआ था, डेबिट, तो क्लोज में पीएल अप्रोप्रिएशन के साथ क्या हो गया, क्रेडिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुआ था, क्रेडिट, तो पीएल अप्रोप्रिएशन के साथ क्या हो गया, डेबिट। पार्टनर सैलरी, कमीशन, बोनस क्या हुआ है, डेबिट, तो पीएल अप्रोप्रिएशन के साथ क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ओके, तो इसके बाद बी एंट्री जब क्लोज करेंगे तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, कमीशन, बोनस अकाउंट, क्लोज हो गया। रिजर्व जब क्रिएट करते हैं प्रॉफिट से, हमने ये बोला है फर्म प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले कुछ पैसा रिजर्व कर लेता है। फर्म की पॉलिसी है, कुछ फर्म रिजर्व करके रखता है, कुछ फर्म नहीं रखता है। जैसे मान लीजिए आप ही लोग अपने पास पैसा रखते हैं, जैसे कितने लोग, आप ही लोगों में कितने दोस्त होंगे, पैसा पापा अगर 50 रुपये दिए, 50 रुपये में से 20 रुपये इकट्ठा करके रख लेंगे, कभी भी फ्यूचर के लिए, कभी भी इमरजेंसी पैसा काम आ जाए तो उसे यूटिलाइज कर लेंगे, आसानी से वो अपना काम चला लेंगे। लेकिन अगर जो 50 रुपये पाया, 50 रुपये तुरंत खा लिया, और उसका अगले दिन जितने दिन रेस्ट बचेगा वो क्या करेगा, दूसरे से उधार मांगेगा। अब यहाँ ये डिपेंड करता है जिससे उधार मांगेगा उससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये दिक्कत हो गया उनके लिए, रिजर्व नहीं रखे थे इसीलिए उनके लिए दिक्कत हो गया।
अगर रिजर्व हमारे पास होता उस पैसे को क्या कर लेते, आसानी से यूटिलाइज कर लेते। और ये भी आप लोग ह्यूमन नेचर देखिएगा, अगर आपके पास रिजर्व पैसा है तभी आप दूसरे से उधार मांगेंगे, तभी आपको पैसा मिलेगा। अगर आपके पास रिजर्व पैसा नहीं है और दूसरे से आप पैसा उधार मांगते हैं, अगला जानेगा इनके पास पैसा ही नहीं है तो आपको उधार देगा ही नहीं। ठीक। तो जस्ट लाइक वही कॉन्सेप्ट यहाँ बिजनेस में अप्लाई हुआ है, यानी बिजनेस में हमेशा क्या करना चाहिए, रिजर्व पैसा रखना चाहिए और ये मानकर चलना चाहिए कभी भी इमरजेंसी में वो पैसा यूटिलाइज हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो। तो इसके बाद हम लोग जब प्रॉफिट निकालते हैं तो हम लोगों का प्रॉफिट से जब रिजर्व हम लोग निकालते हैं तो रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एंट्री फॉर रिजर्व फ्रॉम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, हम लोगों का एंट्री हो गया। इसके बाद अगला एंट्री हम लोग ये देखते हैं, पार्टनर फर्म में जो हम लोग चलाते हैं, फर्म जो चलाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर में हम लोग ये देखते हैं फर्म में कभी प्रॉफिट भी हो जाता है, कभी लॉस भी हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी फर्म में नेट प्रॉफिट हुआ है तभी पीएल अप्रोप्रिएशन रिक्वायर होगा, अगर नेट लॉस हुआ है तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट रिक्वायर नहीं होगा। जो लॉस हुआ रहता है वो पीएल अकाउंट में ही पार्टनर बांट लेते हैं। आगे हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो मान लीजिए प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या बनेगा, लॉस हुआ तो एंट्री क्या बनेगा। प्रॉफिट हो लॉस हो, जितना प्रॉफिट होगा पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, उस प्रॉफिट को बांट लेंगे। उसके बाद लॉस हुआ तभी क्या कर लेंगे, पार्टनर आपस में बांट लेंगे। तो पहले प्रॉफिट वाली एंट्री सीख लेते हैं। इसको हटाते हैं हम। एंट्री फॉर प्रॉफिट फ्रॉम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंट्री फॉर प्रॉफिट फ्रॉम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर पीएल अप्रोप्रिएशन से क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो एंट्री क्या बनेगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर, यहाँ थोड़ा सा नया पार्टनर करेंट अकाउंट आ गया होगा, आप लोगों को कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा पार्टनर करेंट अकाउंट को डिस्कस करेंगे। आप लोग बस पार्टनर कैपिटल अकाउंट समझिए और उसके बाद पार्टनर करेंट को आगे हम लोग समझते हैं। अगर लॉस होता है तो जस्ट इनवर्स एंट्री, पांचवा हो गया, 6 एंट्री था, 7 के बाद एंट्री फॉर लॉस फ्रॉम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल
पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर करंट अकाउंट टू पीएल अप्रोप्रिएशन, ये हम लोगों का एंट्री बनेगा। अगर हम लोगों का लॉस होगा तो, अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री हम लोगों का क्या बनेगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर करंट अकाउंट। अगर लॉस होगा तो जस्ट इनवर्स एंट्री हम लोग कर देंगे, क्या बनेगा, पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन। अब इसमें जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ये पार्टनर जो आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो प्रेस्क्राइब अगर क्वेश्चन में होता है रेशियो, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और प्रेस्क्राइब नहीं होता है तो आप लोगों को पहले बता चुके हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता है रेशियो तो इक्वल के रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को और डिस्कस करना चाहते हैं, पार्टनर कैपिटल हम क्यों लिख रहे हैं। पार्टनर कैपिटल थोड़ा सा आप लोगों को, पार्टनर कैपिटल का मतलब मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तो ए बी सी तीनों को मिलाकर क्या बोला जाएगा, पार्टनर, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, पार्टनर कैपिटल। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए को मिस्टर बी को सैलरी दिया जा रहा है, मिस्टर ए को सैलरी दिया जा रहा है 5,000, मिस्टर बी को सैलरी दिया जा रहा है 7,000। तो यहाँ एंट्री क्या बनेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए को कितना सैलरी 5,000, बी को कितना 7,000, टोटल सैलरी कितना फर्म के द्वारा ए बी को दिया जा रहा है 12,000। तो ये हम लोगों का था जर्नल एंट्री। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको बच्चे सीबीएसई या एससी बोर्ड वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि इन लोगों में जर्नल एंट्री आ जाता है 6 मार्क्स या 4 मार्क्स में। और इसके बाद हम बिना जर्नल एंट्री के हम अकाउंट सिखाएंगे, इसका कैसे बनता है। तो हम सीखेंगे अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, जो भी हो 31 मार्च, जो भी डेट दिया हो, इसको लिखना आप लोग मत भूलिएगा। सीबीएसई आईएससी बोर्ड वाले भाई 1.5 नंबर कटता है इसमें, फॉर द ईयर एंडेड न लिखने पर। अब ये हम लोगों का 2 साइड हो गया, लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट। अब हमने कुछ बेसिक हम जब बताए थे पीएल अप्रोप्रिएशन, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये जस्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, जो रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होगा, किसका अप्लाई होगा, नॉमिनल अकाउंट। तो आप लोग 11th में पढ़े होंगे गोल्डन रूल, क्या पढ़े होंगे, गोल्डन रूल, टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी फर्म का जितना लॉसेस होगा, एक्सपेंसेस होगा, सब किधर जाएगा, डेबिट साइड, और जितना इनकम होगा, गेन होगा, सब किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर ये देखिएगा, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, उसके बाद बनता है पीएल कॉर्पोरेशन। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा,
जो पीएल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में जो आइटम ट्रांसफर हुआ है वो पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, कुछ गिना चुना आइटम जाता है। जैसे देखिए क्या क्या जाता है। पहला नेट प्रॉफिट वाला होगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल। पीएल के बाद ही तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन बनता है, इसलिए जो नेट प्रॉफिट होगा कहाँ पे ट्रांसफर होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। उसके बाद दूसरा हम लोगों का बनता है आईओसी। तीसरा बनेगा सैलरी कमीशन बोनस। चौथा बनेगा रिजर्व। पांचवा बनेगा आईओडी। और छठवां प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। सातवां जरा ध्यान दीजिएगा एक्सेप्शनल रेंट पेबल। क्या? रेंट पेबल। और आठवां जरा ध्यान दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन नेवर in rent payable and interest on partner loan never transfer to PL appropriation account. This item transfer to PL account of the debit side. And next one, debit all expenses and losses, credit all income and gain. ध्यान से देखिएगा कि अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। और कहोगे अगर लॉस हुआ है तो सर, लॉस अगर होगा तो पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं। जो लॉस होगा पीएल अकाउंट में ही बांट लेंगे पार्टनर। अगर पीएल अकाउंट से अगर प्रॉफिट होता है तभी क्या बनता है, पीएल अप्रोप्रिएशन का। यानी प्रॉफिट है तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आईओसी पार्टनर क्या देता है, रेंट। पार्टनर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव करता है और फर्म देता है, तो फर्म के लिए लॉस है, ये भी किधर आएगा, डेबिट साइड। लॉस है तो किधर आएगा, डेबिट साइड। सैलरी कमीशन बोनस फर्म देता है तो फर्म के लिए लॉस है, तभी किधर आएगा, डेबिट साइड। एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कमीशन बोनस दोनों क्या है, एक्सपेंसेस है, तो किधर आएगा, डेबिट साइड। रिजर्व, रिजर्व पैसे को इकट्ठा किया जाता है, जनरेट किया जाता है। फर्म क्या होगा, प्रॉफिट को घटाएगा रिजर्व। उसके आईओडी फर्म रिसीव करता है किससे, पार्टनर से। तो फर्म रिसीव करेगा तो फर्म के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट, तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। और उसका प्रॉफिट होगा लॉस होगा पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इस अकाउंट को एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग क्रेडिट साइड वाला पहले आइटम देखिए, बाय पीएल ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट, लिखेंगे बाय आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया। ए का यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, बी का यहाँ पर दोनों ऐड करके यहाँ पे भेज देंगे। उसके बाद डेबिट साइड क्या क्या आएगा, लॉसेस क्या क्या है, आईओसी ये हो गया, बी का यहाँ ऐसे लिखेंगे और इसको ऐड करके बाहर भेज देंगे। टू पार्टनर सैलरी कमीशन बोनस, ये भी मेरा किधर आ जाएगा, डेबिट साइड। रिजर्व इधर आ जाएगा, डेबिट साइड। अब इसके बाद अकाउंट क्लोज करें। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, रेंट पेबल इंटरेस्ट और पार्टनर लोन नहीं ट्रांसफर होगा। कभी भी प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड, और घटेगा तो डेबिट साइड। अगर फर्म का प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड। ये नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा। और आईओडी फर्म के पास इंटरेस्ट आ रहा है तो बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो तो घट रहा है, डेबिट साइड। पार्टनर सैलरी कमीशन बोनस दे रहे हो तो घट रहा है, डेबिट साइड। और उसके बाद रिजर्व हम लोग जो बनाते हैं तो प्रॉफिट क्या होता है, घटता है। 50,000 प्रॉफिट हम लोग वहाँ रखे थे
प्रॉफिट हुआ था, लेकिन 10,000 रिजर्व हमने बना लिया, तो 50,000 से हम लोगों का प्रॉफिट कितना आ गया, 40,000 पे आ गया, तो घट गया किधर, डेबिट साइड। अब अकाउंट हम लोग क्लोज करते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर बैलेंसिंग। जैसे मान लीजिए इधर आ गया 50,000, इधर आ गया 50,000, और इधर का आइटम टोटल आ रहा है 40,000। तो यहाँ 50,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10,000। इस 10,000 को ई और बी क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। ए और बी 10,000 को क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। अगर क्वेश्चन में रेशियो दिया है तो ठीक है, अगर नहीं रेशियो दिया तो इक्वल में 5,000 और 5,000 बांट लेंगे। अगर मान लीजिए डेबिट साइड ज़्यादा आ गया, डेबिट साइड 50,000 और क्रेडिट साइड 40,000, तो क्या लिखेंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ये हो गया, बी हो गया। इसमें भी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है उस रेशियो में बांटेंगे, अदरवाइज इक्वल बांट देंगे। 10,000 यहाँ पे लिख देंगे, 5,000 5,000 इसको बांट देंगे। ये हम लोगों का पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो आप लोगों को ध्यान रहे, कुछ गिना चुना आइटम इसमें जाता है। क्या जाता है, पीएल अकाउंट से अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड बाय पीएल, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिख देंगे, चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। और क्रेडिट साइड बाय आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेबिट साइड आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर सैलरी, कमीशन, बोनस, रिजर्व। उसके बाद अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गया तो डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। ए बी सी जो भी है आपस में लिख देंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो ये हम लोगों का पीएल अप्रोप्रिएशन। थोड़ा सा आप लोग एडवांस में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट लिखते हैं, नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट में कभी आफ्टर और बिफोर दे देता है, तो हम लोग क्वेश्चन में आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या आता है। इससे ज़्यादा कोई आइटम नहीं आता, इतना आप लोग बस याद रखिए।